रही बात कि अधिकारियों द्वारा अगर उसे प्रताड़ित किया जाएगा, पहले तो बैठ के बातें की जाएंगी, अगर बात नहीं मानी जाएंगी तो हम लोगों को जो संरक्षण मंडल और अध्यक्ष महोदय हैं उनके अनुमोदन से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, चाहे हम लोगों को आंदोलन सरकार के संघर्ष आए, मेरे खिलाफ सरकारी मुकदमे भी लिखे गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं शिवांग शुक्ला। आज पॉडकास्ट के क्रम में हमारे बीच मौजूद हैं पवनदीप निषाद जी, जो कि ग्राम प्रधान भी हैं, और आज इनको प्रेस क्लब कालपी द्वारा महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। तो हमारी व न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क की टीम की तरफ से सबसे पहले हम इनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई पवन जी। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि जैसे कि आज आपको महामंत्री पद से विभूषित किया गया है, तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं और इसका निर्वहन आप कैसे करेंगे? पहले तो हम आपको एवं आपकी टीम को न्यूज़ 90 लाइव नेटवर्क को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि जो आप पोस्टकार्ड बना रहे हैं, कई लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिससे हजारों व्यूज लिए आपको शुभकामनाएं कि और आगे जाएं। जो रहा महामंत्री पद का, महामंत्री तो ठीक है, वैसे भी महामंत्री का पद बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, जो मुझे आज कालपी प्रेस क्लब कालपी के संरक्षण मंडल व पदाधिकारी व अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया। उसे मैं सत्य, निष्ठा, प्रतिष्ठा किसी भी अपने पत्रकार साथी के पत्रकार साथी के प्रति कोई भी षड्यंत्र होगा, उसके लिए हम उनके कंधा से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे और अधिकारी व राजनीतिक दलों से बात करके हम इस प्रेस क्लब को और आगे बढ़ाकर प्रेस क्लब की जो गरिमा है उन्हें बरकरार रखेंगे और अपने साथियों के साथ ही हमेशा काम कार्य करेंगे। अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कितना समय हो गया आपको पत्रकारिता से जुड़े हुए और उसमें कौन कौन से संघर्षों का आपने सामना किया? हम वर्ष 2012 में हमने पत्रकारिता में आए थे, जो निरंतर कई प्रकार के संघर्ष आए, मेरे खिलाफ सरकारी मुकदमे भी लिखे गए, जैसे सरकारी अस्पताल से लिखे गए, सरकारी कार में बाधा डालना, लेकिन सरकारी विभागों द्वारा लिखा। हाँ, सरकारी विभागों द्वारा मुझे प्रलोभन दिया गया, मैंने नहीं लिया, फिर हमारे खिलाफ मुकदमे लिखे गए, जिसकी जांच हुई तो हम उसमें जब सही था वही हुआ, तो हमारे खिलाफ कुछ नहीं FIR लगी उनमें, दोनों चीजों में। तो कई संघर्ष आए। अब फिर इसके बाद धीरे धीरे जब हम परिपक्व हो गए, तो अब थोड़ा थोड़ा लोगों को लगा कि नहीं, हमने नहीं गिरा पाएंगे, तो अब ठीक है। मतलब सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, इस चीज को चरितार्थ किया है। तो अच्छा, इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि आप खुद कहीं न कहीं प्रशासन से या जो रसूखदार लोग हैं उनसे पीड़ित रहे हैं जी। तो अब आप जो है प्रेस क्लब कालपी, जो कि एक काफी मजबूत संगठन है, नगर व तहसील क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो अब आप पत्रकारों की आवाज को किस तरीके से बुलंद करेंगे और जो पत्रकार पीड़ित हो रहे हैं उनकी किस तरीके से मदद सहयोग करेंगे? हम तो अनुभवशील है, हमारे ऊपर बीत चुके हैं, हमें तो अनुभव है। अब हमें पता है हमारा पत्रकार साथी कितना सही है, कितना गलत। अगर वाकई में उसके साथ अन्याय हुआ है तो हम लोग एड़ी से चोटी तक, फर्श तक जो कार्रवाई होती है वो हम लोग करेंगे और बैठ करके सामूहिक निर्णय लेकर उनका समस्या का समाधान कराया जाएगा। अगर रही बात कि अधिकारियों द्वारा अगर उसे प्रताड़ित किया जाएगा, पहले तो बैठ के बातें की जाएंगी, अगर बात नहीं मानी जाएंगी तो हम लोगों को जो संरक्षण मंडल और अध्यक्ष महोदय हैं उनके अनुमोदन से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, चाहे हम लोगों को आंदोलन भी करना पड़े। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा जैसे वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि पत्रकारिता का गिरता हुआ स्तर देखने को मिल रहा है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या कारण है इसके और इनमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है? रही बात पत्रकारिता गिरने की, पत्रकार को कोई वेतन नहीं मिलता है,
उनकी भी बाल बच्चे हैं वो है, लेकिन जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है वो ज्यादा रचा जाता है। अगर उसने कहीं कोई बात की है तो उसे सार्वजनिक नहीं वो लोग कहते हैं, लेकिन प्रत्यारोप लगाते हैं कि हमसे धन उगाही कर रहे थे। उसमें अच्छे पत्रकारों की भी गर्मा गिरती है और वो अधिकारियों को एक मौका मिल जाता है कि हमसे धन उगाही कर रहे थे, लेकिन हम मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो बात आपकी ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि जैसे पत्रकारिता का क्या है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति जैसे पत्रकारिता लाइन में आ गया, उसका कोई पैमाना नहीं है कि कितनी योग्यता होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि इस पे कुछ सुधार की आवश्यकता है? सुधार की आवश्यकता है। हम तो चाहेंगे कि कालपी प्रेस क्लब कालपी खुद ये निर्णय ले, अब जो भी सदस्य जोड़े तो उनकी योग्यता देखे, कितना परिपक्व है, कहाँ तक डिग्री। ऐसा नहीं कि वो लिखना भी ना जाने और उन्हें जोड़ लिया जाए। अब इस पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे और हम लोग चाहेंगे भविष्य में उन लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाए जो हमारे अन्य साथी हैं प्रेस क्लब कालपी में। बहुत बढ़िया। शासन प्रशासन का किस प्रकार का सहयोग मिलता है पत्रकारों को, हम ये जानना चाहते हैं। शासन प्रशासन का सहयोग तो जब भी मिलता है जब अगर उनको लगता है कि पत्रकार की जरूरत है तभी मिलता है, नहीं बाकी नहीं मिलता। हमें तो नहीं लगता, हमारे अनुभव में। जैसे कि मुख्यमंत्री से लेकर के और प्रधानमंत्री तक का मतलब पूरा ऊपर जो सरकारी महकमा है उसके ये निर्देश होते हैं कि पत्रकारों का शोषण नहीं होना चाहिए, पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है। लेकिन जमीनी तौर पर मुझे लगता है कि स्थितियां कहीं उलट हैं और कई जगह ऐसा होता है कि सरकारी महकमे के अधिकारी हैं या जो भी सरकारी वर्ग है वो पत्रकार को कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा मान लेता है। तो इस पे कुछ सुधार की आवश्यकता है या इस पे क्या आप विचार? इसमें यही विचार है कि अब हमारा जो कालपी प्रेस क्लब कालपी गठन है वो कालपी प्रेस क्लब कालपी के हमारे अधिकारियों के पास सूची जाएगी। अगर उसमें भीड़ का हिस्सा पत्रकारों को माना जाएगा तो हम लोग उन अधिकारियों के प्रति व शासन प्रशासन को उनके कार्रवाई हेतु हम लोग पत्राचार भी करें बहुत कि उनको भीड़ का हिस्सा न माना जाए, वो स्वतंत्र है। बहुत अच्छी बात। तो देखिए, पवन जी ने अपनी बात को मुखरता से रखा कि किस प्रकार से उनका क्या उद्देश्य है और संगठन का क्या उद्देश्य है आगे, कि पत्रकारों का किस प्रकार से शासन प्रशासन द्वारा सहयोग और असहयोग की भावना का जो मैंने क्वेश्चन किया उसका भी उन्होंने बड़ी मुखरता से जवाब दिया। तो आज के पॉडकास्ट में पवन जी के साथ में मेरा यही उद्देश्य था कि इनको बधाई प्रेषित की जाए न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क की टीम की तरफ से, और इसके अलावा इनके उज्जवल कार्यकाल की मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे जो है इनका कार्यकाल उज्जवल रहे। तो पवन जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।